तो आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो इसमें अपन ऑप्शन के साथ करेंगे, साथ में जो एमसीक्यू रहेंगे तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे या फैक्ट होंगे अपन वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आप के हर एक एग्ज़ाम के लिए कवर करेगा, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जीके तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो याद रखिएगा। और ये कितने किलोमीटर में है, तो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। तो याद रखिएगा कि यह जो जापान है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी कि सूर्य जो है सबसे पहले कहाँ दिखता है, तो जापान में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और बर्फ़ से क्या रहता है, पूरा ढका रहता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है, यही प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट है किस देश की सेना नहीं है। तो किस देश की सेना नहीं, नेपाल, भूटान, कोस्टा रिका, स्विट्ज़रलैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर क्या होगा, कोस्टा रिका जो है। कोस्टा रिका में क्या है, सेना नहीं है, यानी कि 1948 से क्या है, सेना यहाँ पे नहीं है, केवल क्या है, पुलिस फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, अंटार्कटिका है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप क्या है, ये अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं। तो सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा है। यहाँ पे कम से कम लगभग 50 लाख से 50+ यानी कि 50 लाख से ज़्यादा क्या है, झीलें हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं, कनाडा में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और इसका जो कितनी किलोमीटर में फैला हुआ, मीटर में है, तो 979 मीटर में इसकी क्या है, हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है वो राइट आंसर क्या है, बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर बी है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 828 मीटर ऊंची है। याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट है किस देश ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। तो किस देश में सबसे पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो राइट आंसर सोवियत संघ, यूएसएसआर हो गया। और 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो उपग्रह क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था और किस ईयर में किया गया था। स्पुतनिक फर्स्ट है और किस ईयर में, 1957 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वां नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिक रेगिस्तान है। और दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान भी यही है, याद रखिएगा। सबसे ठंडा अगर पूछा जाता है तो अंटार्कटिक रेगिस्तान ही कहलाएगा और बड़ा भी है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लोहे की धूल के कण के कारण क्या होता है, ये लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस देश का झंडा जो है वो चौकोर नहीं है। तो किस देश का झंडा चौकोर नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, नेपाल जो है, इसका जो झंडा है वो चौकोर नहीं है। तो इसका कैसा है, आयताकार झंडा है। कैसा है, दुनिया का एकमात्र गैर आयताकार झंडा है, मतलब गैर आयताकार झंडा है।
तो याद रखिएगा कि नेपाल का झंडा चौकोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA, फ्रांस, रूसिया, कनाडा। तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस है। तो यहाँ पे कितने टाइम जोन है? टोटल जो है 12 टाइम जोन है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ? फ्रांस में है। और कितने हैं? 12 टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन किस देश में चलती है? तो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन जो है चाइना में चलती है। तो सबसे तेज़ मैंगलेव ट्रेन है। याद रखिएगा, अगर ट्रेन का नाम पूछता है तो कौन सी है? मैंगलेव ट्रेन है। और इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो याद रखिएगा 600 किलोमीटर पर आवर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? मंदारिन है। और 1 अरब प्लस लोगों की भाषा जो है ये है मंदारिन लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा, जहाँ पे 1 लाख प्लस झीलें हैं। तो लेक ऑफ कंट्री भी किसको बोला जाता है? फिनलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील रिवर है। और लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर क्या है इसकी पूरी डिस्टेंस है। तो याद रखिएगा सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर क्या है? लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर 19 नंबर, किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में क्या है? सबसे अधिक ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 130 प्लस एक्टिव ज्वालामुखी हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी क्या है? स्थित है। रिंग ऑफ फायर से अगर क्वेश्चन आता है तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को वाइट एलिफेंट का देश कहा जाता है? तो वाइट एलिफेंट का देश जो है वो किस देश को बोला जाता है? तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड होगा। तो वाइट एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को बोला जाता है। तो सफ़ेद हाथियों को क्या होता है? बहुत शुभ माना जाता है। याद तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की है। और पीरियोडिक टेबल का भी सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म है। तो याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मतलब कि 2.3 अरब लोग जो हैं इसके क्या है? अनुयायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश की आबादी सबसे अधिक है? तो किस देश की आबादी सबसे अधिक है? वैसे तो चाइना की है, इंडिया भी आ गया था। तो सबसे अधिक क्या आबादी क्या है? चाइना की है। और वैसे अब इंडिया भी आ गया। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत ऊंचाई कौन सी है? तो सबसे बड़ा पर्वत जो है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848.86 मीटर है। चाइना ने अभी इसको क्या किया था? दोबारा नापा है, तो 86 थोड़ा एक्स्ट्रा निकल आया है। तो 8848.86 इसकी क्या है? हाइट है। नेक्स्ट है पहला मनुष्य जिसने चांद पर कदम रखा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने चांद पर क्या रखा? कदम रखा। तो 1969 में चांद पर कदम रखा। और उस टाइम मिशन कौन सा वो लेके गए थे? अपोलो 11 था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कागज़ की खोज किस देश में हुई है? तो कागज़ की खोज जो है वो चाइना में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 105 ईस्वी में क्या हुई थी? कागज़ की खोज हुई थी। और किसने की थी? काई लून ने क्या की थी? कागज़ की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो चाइना हो गई। कितने देशों से लगती है? 14 कंट्री हैं जिससे क्या लगती है? सीमा लगती है चाइना की। तो सबसे ज़्यादा चाइना की सीमा जो है, बॉर्डर जो है सभी देशों से लगती है, मतलब 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है
अल करावियन मोरक्को है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो 1859 सेंचुरी में दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली क्या है, यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट 29 नंबर, किस देश का राष्ट्रीय खेल सोमो रेसलिंग है। तो सोमो रेसलिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो जापान का क्या है राष्ट्रीय खेल, क्या है सोमो रेसलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ये तो पता है, पृथ्वी को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण ये क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। क्या है, बेल्जियम। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के कई युद्ध यहाँ लड़े गए थे, इसलिए इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीली व्हेल जो है वो दुनिया की सबसे विशाल स्तनधारी है। और याद रखिए कि पृथ्वी का सबसे विशाल स्तनधारी तो ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर है से ज़्यादा है, और वज़न जो है 150 टन तक है। तो याद रखिएगा 30 मीटर प्लस रहता है, 30 मीटर प्लस रहता है, और 150 इसका क्या होता है, वज़न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस देश में है, तो मोनाको में है, और ये सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है, ये देश है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्या है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो किसको बोला जाता है, नॉर्वे को बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो गर्मियों में कई दिन तक यहाँ क्या होता है, सूरज नहीं डूबता है, और इसलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो कॉफ़ी उत्पादन देश जो है वो ब्राज़ील है। अच्छा, कॉफ़ी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, अरेबिका और रोबस्टा होती है, और दुनिया की लगभग 35% कॉफ़ी का उत्पादन जो है अकेले ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र शुरू हुआ। तो किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र शुरू हुआ। तो राइट आंसर 36 का क्या है, यूनान, ग्रीस। तो 500 BC में दुनिया का पहला लोकतंत्र एथेंस डेमोक्रेसी जो है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्लेशिया है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेशिया है। और रेफ्लेशिया क्या है, इसका जो व्यास होता है वो 1 मीटर तक होता है, डायमीटर जो होता है 1 मीटर तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले ओलंपिक खेल शुरू हुए। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल जो है वो यूनान से शुरू हुए, ग्रीस में। तो 776 BC से ओलंपिक खेलों की क्या होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा प्रयोग हुई। तो सबसे पहले कागजी मुद्रा जो है वो किस देश में शुरू होती है, चाइना में शुरू होती है। यहाँ 7वीं सेंचुरी में क्या हो, दुनिया की पहली कागजी मुद्रा पेपर मनी जो होती है वो बनी। नेक्स्ट है, किस देश को लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, मैपल ट्री जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 40 का कनाडा है। तो मैपल लैंड ऑफ मैपल लीफ किस देश को बोला था, तो कनाडा को बोला जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, विश्व का सबसे लंबा पुल किस देश में है। तो विश्व का सबसे लंबा पुल जो है वो किस देश में है, तो चाइना में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चाहे नाम क्या है इसका, इस ब्रिज का नाम क्या है, दानयांग कुशन ग्रैंड ब्रिज। याद रखिएगा दानयांग कुशंग ग्रैंड ब्रिज है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 164 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन जो है वो श्रीलंका को कहा जाता है। याद रखिएगा कि इंडिया के मैप में सबसे नीचे साइड में रहता है। तो सुंदर समुद्र तटीय और मोतियों के कारण इसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है।
नेक्स्ट है 43 नंबर, विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो सोना है वो कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप इज़ अ राइट आंसर। तो एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई प्राकृतिक रेगिस्तान नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है? तो गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो नील नदी के कारण देश की कृषि और जीवन संभव है, इसलिए गिफ्ट ऑफ नाइल बोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। तो मिस्र जो है गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है मिस्र को। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे तेज़ जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज़ जानवर जो है वो कौन है? चीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ज़मीन पर सबसे तेज़ जानवर, इसकी स्पीड जो है 110 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो सबसे तेज़ जानवर कौन सा हो जाएगा? चीता हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो में पे बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में सबसे ज़्यादा पिरामिड है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा पिरामिड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूडान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 200+ पिरामिड जो है वो सूडान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन ये है। तो मैरियाना ट्रेंच की गहराई जो है यहाँ पे 11,034 किलोमीटर है, सॉरी, और सबसे गहरा महासागर ये यहाँ मैरियाना ट्रेंच भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, मैरियाना ट्रेंच इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप ड्राई कॉन्टिनेंट कहलाता है? तो ड्राई कॉन्टिनेंट कौन सा महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो ड्राई कॉन्टिनेंट कहलाता है। सबसे सूखा, ठंडा और हवा वाला महाद्वीप है, तो याद रखिएगा, जिसकी वजह से इसको ड्राई कॉन्टिनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है हमारा? दुनिया में सबसे पहले कंपास किसने बनाया? तो दुनिया में सबसे पहले कंपास जो है वो किसने बनाया था? चीनी। तो पहली बार चीन में कंपास का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। आपके हाफ क्वेश्चन तो हो गए हैं, अभी 50 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवी संरचना, तो लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो जीवी संरचना जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ के, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, और 2300 किलोमीटर क्या है ये? लंबी है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवी संरचना है। नेक्स्ट 52 नंबर, किस देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 52 का राइट आंसर है आइस बोला गया, तो यानी आइसलैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बर्फीली ग्लेशियर भी है और सैकड़ों ज्वालामुखी भी हैं, तो इसलिए इसे फायर एंड आइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो दाओ चेंग है या यार्डिंग दाओचोंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है? तिब्बत में है, और विश्व का सबसे ऊंचा है, मतलब कि 4,411 मीटर क्या है इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चॉकलेट उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट उत्पादन जो है वो आइवरी कोस्ट में, जो आप लोग डेयरी मिल्क ये सब खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट कहाँ बनता है? आइवरी कोस्ट में बनता है। दुनिया का लगभग 40% जो कोको उत्पादन यहीं होता है। चॉकलेट का जो बेस होता है ये आइवरी कोस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है? तो लैंड ऑफ फेस्टिवल किस देश को बोला जाता है? राइट आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया को क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे भाषा, संस्कृत और धर्म विविधता है, मतलब यहाँ पे कई धर्म को अपनाया जाता है, तो लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झरने वाटरफॉल हैं? तो वाटरफॉल सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झरने किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला।
क्या है, वेनेजुएला राइट आंसर है। तो एंजल फॉल्स सहित सैकड़ों प्राकृतिक झरने सबसे ज़्यादा कहाँ, वेनेजुएला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे पुराना शहर जो है 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दमिश्क। यानी कि इसको आज का क्या है, ये सीरिया है और इसको क्या बोला जाता है, दमिश्क बोला जाता है। तो दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर क्या है, सीरिया है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया। तो दुनिया का पहला डाक टिकट जो है वो इंग्लैंड ने जारी किया है। और कब जारी किया था, 1840 में। पेनी ब्लैक दुनिया का पहला क्या है, डाक टिकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो 90 करोड़ प्लस मतदाता जो है दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो माउंट लोआ है। यानी कि आयतन और क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा क्या ये है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र टाइम जोन सक्रिय रूप में उपयोग होते हैं। तो सक्रिय रूप में उपयोग किस देश में होते हैं सबसे ज़्यादा, तो फ्रांस में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दुनिया में मतलब कितने एक्टिव जोन है, 12 एक्टिव जोन। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। तो सक्रिय रूप से इसी देश में ओवरसीज टेरिटरीज में क्या है, उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या है, किस देश को लैंड ऑफ स्माइल कहा जाता है। तो लैंड ऑफ स्माइल जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो लोगों की विनम्रता और मुस्कान की संस्कृति के कारण इसको लैंड ऑफ स्माइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश की मुद्रा जो है पीसो है। तो किस देश की मुद्रा पीसो है। तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पीसो है। तो इसका कारण क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा इसको क्या बोला जाता है, पीसो है। मतलब अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पीसो है। नेक्स्ट 65 नंबर क्या है, किस देश में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो किस देश में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे जो है 59 प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इटली में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे धनी देश प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कौन है। सबसे धनी देश जो है वो कतर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है दुनिया में सबसे अधिक आय जो है किससे देश की, कतर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67 नंबर, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है इसका राइट आंसर क्या होगा 67 का, लेक बैकाल जो है वो दुनिया की सबसे गहरी लेक है, जो कि 1642 मीटर क्या है इसकी गहराई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में सबसे ज़्यादा तेल भंडार है। तो सबसे ज़्यादा तेल भंडार जो है वो किस देश में है। राइट आंसर क्या है, वेनेजुएला में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, किस देश को लैंड ऑफ द ब्रेव कहा जाता है। तो लैंड ऑफ द ब्रेव जो है वो किसको बोला जाता है, स्कॉटलैंड को बोला जाता है। इसकी ऐतिहासिक वीरता और योद्धाओं के कारण लैंड ऑफ ब्रेव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया की सबसे तेज समुद्री जीव कौन सी है। तो दुनिया की सबसे तेज समुद्री जीव जो है वो कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेलफिश है। तो इसे स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सब समुद्र की सबसे तेज़ जीव है ये। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे बोला जाता है, विनस को बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। सूर्योदय से पहले पूर्व में चमकने के कारण इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक है। वर्ल्ड में तो आपको समझ में आ गया होगा ब्राज़ील है और भारत में कर्नाटक है। तो भारत में लगभग 70% कॉफ़ी उत्पादक जो है वो कर्नाटक में ही होता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है कोरल रीफ सिस्टम यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में
ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन क्या की जाती है, छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग आरबीसी बनाता है? तो आरबीसी जो है वो कौन सा अंग बनाता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो है वो आरबीसी का निर्माण करता है। रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह क्या हुआ था, प्रक्षेपित हुआ। नेक्स्ट 77 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। तो प्राचीन नीति कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र इन्हीं ने लिखा था, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वाटरफॉल मॉडल जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाटरफॉल जो मॉडल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद का जो बजट है वो कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्त मंत्री करते हैं, निर्मला सीतारमण जी इस टाइम पे हैं। तो हर वर्ष वित्त मंत्री ही क्या करती हैं, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो सभी नोबेल पुरस्कार जो है यहीं पे दिए जाते हैं, सिवाय जो शांति पुरस्कार होता है वो ओस्लो में मिलता है। नेक्स्ट क्या है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो पौधों में पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है, भारत में रेल मंत्रालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में रेल मंत्रालय जो है वो 1951 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर, कि विटामिन B12 की कमी, तो कौन सा रोग होता है विटामिन B12 की कमी से? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया होता है। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, यानी परनीसियस एनीमिया होता है, याद रखिएगा। एनीमिया में भी परनीसियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, शाहनामा किसने लिखा था? तो शाहनामा जो है वो किसने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था। तो शाहनामा जो है फारसी भाषा का क्या है, महाकाव्य है, जिसे कवि फिरदौसी ने क्या हुआ था, लिखा था। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? तो विद्युत तारों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबे का किया जाता है। उत्कृष्ट चालकता के कारण विद्युत तारों में मुख्य रूप से तांबे का उपयोग होता है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील रिवर है, 6650 किलोमीटर क्या है, लंबी है। और ये कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। नेक्स्ट है, किसने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो होम रूल लीग की शुरुआत जो है वो एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर क्या किया था, होम रूल लीग जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था? तो किस राज्य का गठन जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ? तो छत्तीसगढ़ क्या है इसका राइट आंसर है। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ क्या बना था, एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार जो है वो किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। तो 1895 में वायरलेस सिग्नल भेजकर रेडियो संचार का क्या किया गया था, सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका है। और याद रखिएगा, देखा होगा कि अफ्रीका के लोग जो होते हैं ब्लैक होते हैं, वो मेलनिन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये तो गर्म इलाका है, प्लस उनका मेलनिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास सबसे बड़े भाग होने से यहाँ साल भर टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। तो भारत में फलों का राजा बोला जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक विविधता पाई जाती है।
नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वो किसे कहा था, कोयला को कहा जाता है। तो करोड़ों वर्षों पहले जीवों के अवशेषों से बना ऊर्जा स्रोत, मतलब जो कई जब जीव मरते हैं फिर दब गए, उनसे क्या बना, ऊर्जा स्रोत बना, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब पेट्रोलियम और गैस ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन ही है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी, 1928 में। पेंसिलिन नोटेटम फफूंद जो पेंसिलिन नोटेटम से एंटीबायोटिक की क्या की गई थी, खोज की गई थी। नेक्स्ट है किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है, तो किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है, 96 का राइट आंसर क्या है, पारा। बोलते बोलते मैं थक भी गई हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है, तो पारा को क्या बोला, तो द्रव धातु बोला जाता है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। आकार और द्रव्यमान दोनों में सबसे बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 1300 गुना क्या है, ये बड़ा है। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। और नैतिक शिक्षा और नीति कथाओं का विश्व प्रसिद्ध क्या है, इसमें संग्रह है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो किसने की है, प्रिस्टले ने की थी। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। कब की थी, 1774 में पहली बार ऑक्सीजन गैस को अलग किया और उसकी क्या की गई, पहचान की गई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारा, भारत का पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। बाद में ये क्या बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको और इनमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मुझे बताइएगा, और इसमें आपको और क्या जानना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।